तो हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स GS1 2024 पेपर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें ये सब डेज को लगाना है। ठीक है, तो ये इनकी डेट्स दी हुई है और इसका करेक्ट आंसर है, आप देख लीजिए, 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 यानी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट में हमें मैच करना है कि कौन सा पर्सन किस रीज़न के लिए न्यूज़ में रहा है। तो वी कैन सी, सबसे पहले दीपा कर्माकर इज़ द ईजीएस्ट फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड एट एशियन चैम्पियनशिप। ठीक है, और फिर आ जाएंगे देव पटेल, ब्रिटिश एक्टर हु मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विथ थ्रिलर मंकी मैन। आर.ओ. बरजात्या, इंडियन बॉर्न नासा साइंटिस्ट। गोपी ठोटाकुरा, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट जो जेफ बेजोस के साथ स्पेस में गए हैं। सो आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग 2023-2024 सिंगापुर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया। ये न्यूज़ में था, हेडलाइंस में, सो दिस इज करेक्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज़ ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्सेज ऑफ FDI टू इंडिया। ये भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीज़न भी है। ये मेरा गलत हो गया था, सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जकार्ता में नहीं हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें कोऑपरेशन की बात हुई डिफेंस इंडस्ट्री को लेके। सो ओनली 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, FWD 200B ये क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर UAV है। UAV यानी कि ड्रोन एयरक्राफ्ट। इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 kgs नहीं है, 30 kg है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1, बी। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, ये काफ़ी न्यूज़ में था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्टा भी बोलते हैं इसको। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। ये पहली बार इस तरीके का FTA हुआ है इंडिया के साथ। आप इसको डिटेल में पढ़ना। इसमें मंथली ट्रेड डेटा जो होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो शेयर करेंगे कंट्रीज़ आपस में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई दिस कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये अभी कॉमर्स सेक्रेटरी बने थे, इसलिए ये भी न्यूज़ में था। सो बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जॉइंट एक्सरसाइज प्लस डेट्स, कौन सी डेट को वो हुई हैं। ठीक है, तो 10 क्लिक ये देख लीजिए आपने, ये मैंने मैच किया हुआ है, आप इसको आराम से देख लीजिए कौन सी कब हुई थी। सो आंसर इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शाक्सगाम वैली, ये आपने सुना होगा स्टैटिक में भी और करंट अफेयर में, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। शाक्सगाम वैली इज़ अ स्ट्रैटेजिक की रीजन दैट इज़ पार्ट ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि चाइना यहाँ से CPEC बना रहा है और इसके खिलाफ इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया है। तो ये बहुत हॉट न्यूज़ थी, ये पता होनी चाहिए। आंसर इज़ ए, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19, डेक्कन ट्रैप के ऊपर क्वेश्चन है। थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन है बट स्टैटिक से है। ठीक है, लेट्स सी इसमें क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें आंसर है सी, मिडल ट्रैप की जो डेप्थ है वो 700 मीटर्स है, 1200 मीटर्स नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि टी भी हो सकता है, इंटरट्रैपियन बेड्स की। डेक्कन ट्रैप में तो फॉसिल्स कहाँ से आएंगे, लेकिन ये देखिए आप इंटरट्रैपियन बेड्स बोला है। डेक्कन ट्रैप की एक लेयर है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर वोल्केनो की आने से पहले बीच में कुछ गैप रहा होगा, तो वहाँ पे जो प्लांट्स, सी एनिमल्स थे उसके फॉसिल्स बन गए होंगे, इसलिए यहाँ पे फॉसिल्स हैं बीच में। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 20, फिर से ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग World War II आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। यहाँ पे ये ईस्टर्ली वर्ड रॉन्ग है, ये एक वेस्टर्ली विंड्स होती है, हाई ऑल्टीट्यूड होती है और ये World War II में पाई गई थी, तब डिस्कवर की गई थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग करते ही आपका आंसर आ जाता है दिस वन, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, कंट्री से हमें माउंटेन मैच करना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन से, जिसमें आप सबसे पहले देख लोगे स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स माउंटेन आते हैं, स्पेन फ्रांस के बॉर्डर पे पायरीन्स माउंटेन आते हैं, बल्गेरिया बाल्कान और इटली में एपेनाइन माउंटेन्स आते हैं। सो आंसर इज डी। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 22, नेम ऑफ द सिटी एंड पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड। ये देखिए यूपीपीसीएस ने काफ़ी अच्छा अपना पैटर्न कर लिया है, यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, और आप देख सकते हो काफ़ी इन्होंने इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि ये वाला। ये आपको नॉलेज से पता चलेगा
कि जैसे भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट वगैरह है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में डेवलप हुआ था ये सिटी। कांचीपुरम आपने सुना होगा, एंशियंट पीरियड में कांचीपुरम पोर्ट वगैरह चोला एम्पायर की काफ़ी वेल नोन सिटी है। जैसलमेर, आपने रजवाड़ों के बारे में सुना होगा, तो जैसलमेर एक मिडीवल पीरियड का सिटी है। और कोडई कैनाल में ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी। इट वाज डेवलप्ड लाइक अ हिल स्टेशन, तो वो कॉलोनियल पीरियड में डेवलप हुआ है। सो आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। फेमस लोकल स्टॉर्म को हमें प्लेस से मैच करना है। मैंगो शावर्स कर्नाटका कोस्टल एरियाज, इनफैक्ट कर्नाटका, केरला, ये सब कोस्टल एरियाज में आता है। ब्लॉसम शावर्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, और इधर भी आप देख सकते हो फूलों वाली बौछार, जहाँ फूल खेलते हैं केरला में स्प्रिंग सीजन में, ये केरला की है। नॉर्वेस्टर्स, ये देख सकते हो आप, काल बैसाखी है, ये वेस्ट बंगाल की है। और लू तो हम सबको पता है, ये नॉर्थ इंडिया में होती है, पंजाब टू बिहार। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, कैपिटल कंट्री, इनको हमें मैच करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओटावा कनाडा करेक्ट है, डुबलिन आयरलैंड, नेपिदो म्यांमार हमारा नेबर है, पता भी होना चाहिए। लास्ट वाला रॉन्ग है। खार्टूम सूडान की कैपिटल है, और इथियोपिया की कैपिटल है अडीस अबाबा। ठीक है, ये आप फ्यूचर के लिए याद कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच कैनाल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए बरी दोआब कैनाल रावी से, ये बहुत फेमस कैनाल ही इन्होंने पूछी है, तो इतना थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज रावी ब्यास से आती है, सिरहिंद कैनाल सतलुज से आती है, इतना भी आप कर लोगे तो आपका हो जाए। गुड़गांव कैनाल वेरी फेमस यमुना से। सो आंसर इज बी। नाउ वी हैव टू मैच विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, क्रॉप और उसकी पेक्यूलियरिटी। आइसोहेड्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन। आइसोहेड्स मतलब वो लाइन जो सेम रेनफॉल, वो रीजन्स जो सेम रेनफॉल पाते हैं, वो वाली जो लाइन होती है। तो 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन, यूपी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 times इन अ ईयर, वेरी प्रेडिक्टेबल, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे बहुत देयर इज़ अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ rivers and canals. Then Bihar's contribution to rice production 15%. This is not true. Answer is 5%. So answer is D. Now question number 27. Cotton is mostly, consider the following statements. Cotton is mostly a kharif crop. We know that. Yes. Cotton crop requires moderate amounts of rainfall. Right. Varying between 50 to 75 centimeter. Moderate amounts में चाहिए होता है, लेकिन 50 to 100 centimeter चाहिए होता है. So answer is only 1. ये मेरा गलत हो गया था. Okay, question number 28. Assertion reason. Red soil denotes second largest soil group of India. अब देखिए, ये रेड एंड येलो सॉइल होता तो ये करेक्ट होता। अब इसमें यूपीपीसीएस क्या मानेगा ये हमें नहीं पता है, तो ये मे बी रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट भी। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा। एंड रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शंस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इंडिया का मैप देखिए सॉइल का जाके, और उसमें आप देखिए रेड सॉइल जो है ब्लैक सॉइल की बाउंड्री पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें रेड एंड येलो सॉइल इन्होंने माना तो ये करेक्ट होगा, अगर सिर्फ रेड सॉइल माना तो ये रॉन्ग होगा। फर्स्ट है एलुवियल 45%, सेकंड है ब्लैक सॉइल 15%। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में नहीं, काठमांडू में हुआ था ये, और ये 3 day कॉन्क्लेव था। नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑर्गेनाइज किया था। सो आंसर इज ओनली 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इंडिया और जापान का जॉइंट मिशन है, बहुत फेमस मिशन है, बार बार ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ करेक्ट। सेकेंड आप देखिए, जक्सा मीन्स जापानीज ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर, नो, इट इज़ फॉर रोवर एंड लॉन्च व्हीकल, एंड इसरो इज़ हैंडलिंग द लैंडर। अब आप देखिए कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल, जिसमें टू मैनी फैक्ट्स होते हैं, उसमें वो फैक्ट्स को रिवर्स कर देते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो कई बार गलत होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ओके, थैंक यू।